यशाया 40 का 31। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को यहाँ पर उत्साहित में कर रहे हैं। प्रभु यह वचन देकर हम सबको कितना ढाढ़स दे रहे हैं, कितना बल दे रहे हैं। प्रभु किस प्रकार से यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोतते हैं, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वह उकाब के नहीं। उकाब आप जानते होंगे बहुत बड़ा पंछी है, और उसके नहीं लिखा है वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, सम्मिलित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। मेरे प्यारो, परमेश्वर पर जो आशा भरोसा रखता है, वो विश्वास करता है, तो परमेश्वर उससे छोड़ते नहीं है। परमेश्वर आशीष देते हैं। वो नया बढ़ोती में भी लिखा है कि वो लबानोन के नाई, देवदार के नाई फलते रहेंगे, बढ़ जाएंगे, और वो जो क्या होते हैं खजूर के नाई बढ़ोती में भी फलते रहेंगे। मेरे प्यारो, हम परमेश्वर पर भरोसा किए हैं तो उसके वचनों पर भी भरोसा रखें, क्योंकि वचन जीवित है और वह हमें एक बल देता है। जो शक्ति हम में नहीं है वह शक्ति हमें परमेश्वर देता है। मेरे प्यारो, यीशु मसीह का वचन हमारे बीच में आया है और हमारे जीवन को बदला है। हम बहुत सी बुराइयों में फंसते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमें बचाता है। वह हमारे जीव को रोकता है, मेरे मन को बदलता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन जीवित है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उसके वचनों पर भी विश्वास करें। वह वचन जीवित है। हमारे और आपके जीवन में परेशानियां हैं, हमारे और आपके जीवन में परेशानियां हैं। बहुत से लोगों के जीवन में मैंने देखा परेशानियां हैं, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा वह सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म हो गया। मेरे प्यारो, परमेश्वर जो बोला है वह अपने वचन के अनुसार काम करता है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने अपना या है। जैसे लिखा है यूहन्ना 1 का 11-12 आयत, वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले। मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर पर यीशु मसीह को अपनाते हैं तो परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी बनते हैं, और जो पिता के घर में है वह सब मेरा है। प्रभु ने कहा अपने चेलों से कि जो कुछ तुम इसी पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम इसी पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मत्ती 18:18 में ये वचन बोला गया है। हम उसी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिस प्रकार से प्रभु जी हालेलुया आपने इसराइलियों को अद्भुत रीति से प्रभु उसी जंगल में से निकाले, प्रभु उसी समुद्र में से निकाले, फिरौन कब्जा किया था पिता परमेश्वर, वहां से आपने कैसे अद्भुत रीति से चिन्ह चमत्कार करके प्रभु छोड़ा कर लाए। मेरे प्रभु, आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे बेटे और बेटियां बिगड़ रहे हैं, घर में तंगी आई है, हालेलुया, हर एक प्रकार की परेशानियां घेरी हुई है, मगर हमारा आशा और भरोसा उसी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर पर हो। हमारा यीशु राजा हम सबको देख रहा है। वो कहता है कि
एक दूध पियाओ माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मेरा प्रभु हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो यह कार्यक्रम देख रहा है उन सबको प्रभु आशीष मिले, वो आगे बढ़े पिता परमेश्वर हालेलुया, ऐसे अनुग्रह से भर दे। हम धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन दे, आज गढ़ कर ले पिता परमेश्वर। आमीन आमीन हालेलुया। सबको जय मसीह की।